धामनगर शरीफ है और अल्लाह ने इसी ज़ात को यहाँ पैदा किया है कि शायद वो ज़ात ना यहाँ पैदा होती तो उड़ीसा में शायद धामनगर को नहीं पहचाना जाता। क्या बात है, वाह वाह वाह। लेकिन अल्लाह ने इसी ज़ात इस ज़मीन में पैदा कर दिया कि उड़ीसा की क्या कीमत सारी दुनिया धामनगर शरीफ को जानती है। वाह 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 वाह। जितनी बड़ी शख्सियत यहाँ जहाँ लेटी हो आराम कर रही हो वहाँ के रहने वाले लोगों का तो जवाब क्या जवाब होगा, है कि नहीं। ये महीना चल रहा है 11वीं शरीफ का, है ना, गौसुल आजम का, और मिजाज भी वही बना हुआ था, मगर यहाँ आने के बाद सब खलत मलत हो गया, इसलिए कि महीना है 11वीं का और नज़रों के सामने कदमे रसूल है। तो सिर्फ एक शेर हम पढ़ते हैं, उधर बरकत बगदाद से हासिल करते हैं और सीधा मदीना जाते हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह। इसलिए कि आज जो दीवाने मेरे सामने बैठे हैं वो गौसे आजम की औलाद के दीवाने हैं और मुस्तफ़ा जाने रहमत की आल के दीवाने बैठे हैं। और हम जैसा मौलवी, मौलाना कफील अंबर जैसा मौलवी, मौलाना लियाकत मेहंदी जैसा मौलवी, या अपने वक्त का कोई मौलवी हो, कोई मुफ्ती हो, कोई मुहद्दिस हो, कोई क्या बयान कर सकेगा गौसे पाक की सीरत को। गौसे पाक को कौन बयान कर सकेगा। अरे गौसे आजम तो वो पीरे पीरा मेरे मीरा शाखे जिला शेख अब्दुल कादिर जिलानी हैं कि माँ के पेट में हैं और माँ की हिफाजत कर रहे हैं। जो पैदाइशी वली है, पूरा बगदाद परेशान है कि रमजान का चांद हुआ कि नहीं हुआ, रमजान का चांद हुआ या नहीं हुआ, रोजा रखा जाए ना रखा जाए। गौसे पाक के वालिद गरामी फरमाते हैं कि मेरा बेटा आज दूध नहीं पिया है, पता चल गया कि चांद हो गया है, रोजा रखा जाए। बड़े पीर उनका नाम है, बड़े पीर उनका नाम है। उनकी माँ खुद फरमाती है कि मैं बेटे अब्दुल कादिर को दूध पिला रही थी, आसमान का बादल का टुकड़ा आया और मेरे बेटे को गोद से उचक के ले गया। मैं घबरा गई, या अल्लाह मेरा बेटा कहाँ जा रहा है, और बादल से आवाज आ रही थी अल्लाह की जानिब से, ये महबूब है अब्दुल कादिर जिलानी है, पूरे आसमान की सैर करा दो। वो गौसे आजम फरमाते हैं कि मेरी माँ बचपने में आप घबरा गई थी ना, मगर आज आपका बेटा अब्दुल कादिर वैसा है, अल्लाह ने इतना पावर दिया है कि एक बचपने में सूरज में तेरा बेटा अब्दुल कादिर गुम हो गया था, मगर अल्लाह ने ऐसा आज पावर अब्दुल कादिर को तेरे बेटे को दिया है कि एक आसमान का एक सूरज नहीं 70,000 सूरज आज अब्दुल कादिर में गुम हो जाएगा। वाह 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 वाह। ऐसी शख्सियत गौसे आजम की कौन बयान कर सकेगा, बयान कौन करेगा। कोई मौलवी नहीं कर सकता, हाफिज नहीं कर सकता, मौलाना नहीं कर सकता, आलिम नहीं कर सकता, फाजिल नहीं कर सकता, मुहद्दिस नहीं कर सकता, अरे हजरत नहीं कर सकता। अगर कोई करेगा तो जमाने का आला हजरत ही करेगा। हजरत से क्या पूछते हैं, डायरेक्ट आला हजरत ही पूछते हैं, आला हजरत गौसे आजम है क्या। हाय हाय हाय। तो आला हजरत का जवाब सुनेंगे। आला हजरत फरमाते हैं वाह वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। कौन कह रहे हैं, आला हजरत। और हुजूर सदूर शरिया बहारे शरीयत के मुसन्निफ आला हजरत के शागिर्दे रशीद अपनी किताब में लिखते हैं कि जो मुजद्दिद होता है वो अपने जमाने के वलियों का सुल्तान होता है। सदरुल शरिया क्या अपनी किताब में फरमाते हैं कि जो मुजद्दिद होता है वो अपने जमाने के वलियों का सुल्तान होता है। गोया के वलियों का, अपने जमाने के वलियों का सुल्तान कह रहा, वाह वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों। शेर तो बहुत सुना होगा धामनगर वालों, कदम रसूल में आने वालों, आज समझो पहली बार मौलाना कादरी से। दूसरा मिसरा है कफील भाई आला हजरत के ऊंचे ऊंचों।
अगर आपके किसी मोहल्ले का इमाम चला जाए और इन उलमाए किराम को आप फोन करें या दारुल उलूम में जाके फोन करें किसी आलिम को, या हजरत हुजूर पीरे तरीकत रहबरे शरीयत शाह मुफ्ती फैजल हुदा साहब किबला को फोन करें, हजरत इमाम चाहिए, जामे मस्जिद है और काबिल चाहिए, बड़ा मौलाना चाहिए, तब हजरत के दिमाग में या जिनको फोन करेंगे जितना हजरत होगा, जितना इमाम दिमाग में होगा, सबका ख्याल आएगा। बोलो भाई आएगा कि नहीं आएगा? मेरी आदत है कि मैं इसी तकरीर करता हूं कि आवाम समझे बात सही है गलत। आप डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने कहा ऐसी बीमारी है जो हमसे इलाज ना हो पावेगा, तो आप कहिएगा, आपका गार्जियन कहेगा डॉक्टर साहब ऐसा डॉक्टर बता दो ना जो मेरा इलाज कर सके। अब जैसे आप कहेंगे तो पूरे डॉक्टरों का ख्याल उस डॉक्टर के दिमाग में आएगा, उसी विभाग का है ना भाई। अगर आप इंजीनियर को बुलावे और कहे ऐसा नक्शा बनाओ जो पूरे धामनगर में किसी की बिल्डिंग ना हो, किसी का नक्शा ना हो, तो ये आपका इंजीनियर कहेगा कि हमसे वैसा नक्शा नहीं बन पाएगा। तो आपको इंजीनियर बताइए, चाहे भुवनेश्वर का हो, चाहे कटक का हो, चाहे उड़ीसा का हो, चाहे बंगाल का हो, तो आप उस इंजीनियर के दिमाग में जितना इंजीनियर बसता होगा सबका ख्याल आएगा कि नहीं आएगा? अब मेरी बात समझ जाइएगा। आला हजरत ने जैसे ही कहा वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा, और दूसरे मिसरे में कलम उठा के आला हजरत जैसे लिखे होंगे ऊंचे ऊंचों के, ऊंचे ऊंचों के, तो आला हजरत के दिमाग में डॉक्टर नहीं होगा, इमाम का ख्याल नहीं आया होगा, इंजीनियर का ख्याल नहीं आया होगा, गौसे आजम की बात है तो उसी विभाग का ख्याल आया होगा। आला हजरत को अगर ख्याल आया होगा तो सैयदे सलार मसूद गाजी का ख्याल आया होगा, आला हजरत को ख्याल आया होगा तो अजमेर के ख्वाजा का ख्याल आया होगा, महबूब इलाही का ख्याल आया होगा, ख्वाजा कुतुबुद्दीन का ख्याल आया होगा, विलायत के जितने विभाग होंगे सबका ख्याल आया होगा। और सबका ख्याल आने के बाद मुजद्दिद आज़म आशिक़े रसूल का कलम चला, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। अब जब आला हजरत का ये मिसरा सामने आया तो सब लोग जाके इल्तिजा किए, हजरत कुछ तो बताइए का गौस पाक की अजमत कैसी है, शौकत क्या है, मर्तबा क्या है। तब आला हजरत ऐसी जात बेबस हो रही है और आला हजरत फरमा रहे हैं सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, अल्लाह 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 अल्लाह, सर भला क्या कोई जाने है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलबा तेरा। सर कोई क्या बता सकता है कि गौसे आजम का कैसा है? कौन गा रहा? मुजद्दिद जो अपने जमाने के तमाम वलियों का सुल्तान बोल रहा है। आज हमारे पास मोबाइल है, आप सबके पास मोबाइल है, कोई जियो का सीम चला रहा है, कोई एयरटेल का चला रहा है, कोई बीएसएनएल का चला रहा है, मगर टावर है तो बात होगी, बैटरी में चार्ज है तो बात होगी, अगर रिचार्ज है तो बात होगी, इन तमाम शर्तें मौजूद है तब बात होगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ऐ गौस के दीवानों, ऐ हुजूर सैयद रिजवान हुदा कादरी रहमा के मानने वालों मुरीदों, बताओ कैसे सदियां गुजर गई और गौसे आजम ने जज्ब के आलम में बगदाद से इरशाद फरमाया मेरा कदम तमाम अल्लाह के वलियों की गर्दनों पर। कोई मोबाइल नहीं था, कोई सिम नहीं है, कोई टावर नहीं है, और गौसे आजम ने ऐलान किया है तो आवाज पूरी दुनिया में फैल गई है। और वो आवाज जब हिंदुस्तान पहुंची है तो हिंद के राजा हम सब के ख्वाजा अताए रसूल ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी खुरासान के जंगल में इबादत में मशगूल है, सलाम फेरते हैं और अर्ज करते हैं ए गौसे आज़म आपका कदम मोइनुद्दीन अपने सर और अपनी आंखों पे रखने के लिए तैयार है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते गौसे आज़म, जिक्रे गौसे आज़म। आवाज देने वाला बगदाद में, जवाब देने वाला हिंदुस्तान में। उसी गौसे आजम की तो औलाद सैयद शाह रिजवान हुदा कादरी अलैहि रहमा।
थोड़ा तड़प के जी लगा के बोले ना भाई। उन्हीं की तो औलाद साहिब सजादा हुजूर मुफ्ती फैजान हुदा कादी तशरीफ लाए हैं। अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, कदम रसूल में आने वालों, जब औलाद रसूल का ये आलम है तो रसूल का आलम क्या होगा? बुजुर्गों ने फरमाया है कि जब मुस्तफ़ा पैदा हुए तो खुशबू फैल गई थी, अरे जब गौसे आजम पैदा हुए तो संदल की खुशबू फैलने लगी। नबी पैदा हो रहे हैं तो खुशबू, गौसे आजम आ रहे हैं तो संदल की खुशबू, और कदमे रसूल में आए हैं तो कुछ मैं सीरत पढ़ना चाहता और आपके जहन को करीब करना चाहता हूँ। मेरा मुस्तफ़ा जब पैदा होने लगे तो खुद भी आमना फरमाती है कि मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई, ना कोई नजासत गलीजा आई, बल्कि मेरा बेटा पैदा हो रहा है तो पूरे मक्के में खुशबू फैल रही है। और जिस सुबह में मेरे आका तशरीफ लाए दुनिया में तो खाने काबा के करीब रहू से मक्का आके जमा होने लगे, और एक रईस दूसरे से कहने लगा, ए मक्के वालों, नारे तकबीर, खड़े हो जाएं मोहब्बत और एहतराम के साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ान सैयदी हुजूर सैयदी फैज़ानुल हुदा साहब क़िबला, शायर इस्लाम हज़रत असद इक़बाल कलकत्तवी, शायर इस्लाम हज़रत अलहाज हबीबुल्लाह फैज़ी, उर्से मुक़द्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तशरीफ रखें, बैठे इंशाअल्लाह, हजरत भी बहुत जल्द आएंगे। और मैं कहा था ना कि हम लोग नेशनल हैं, अब इंटरनेशनल को संभालना है। और आज ये नहीं है कि शायर इंटरनेशनल शहनशाह तरन्नुम हजरत असद इकबाल साहब क़िबला कलकत्तवी आ रहे हैं, आने वाले हैं, नहीं आ गए हैं। आज ये भी नहीं है कि क्लासिकल का बेताज बादशाह शायर इंटरनेशनल हजरत मौलाना हबीबुल्लाह फैजी साहब आ रहे हैं ना, आ गए हैं। अब हम 10-15 मिनट के बाद बोलेंगे कि हम जा रहे हैं, तो 10 मिनट हमको मौका देंगे आप? तो नबी के नाम पे हाथ उठा के सवाब कमाइए और दिल से बोलिए या रसूल अल्लाह, और आवाज बुलंद करें या रसूल अल्लाह। आमिना खातून फरमाती, मेरा बेटा जब पैदा हुआ तो पूरे मक्के में खुशबू फैल गई। जिस सुबह में मेरे नबी पैदा हुए ने तो खाने काबा के करीब रहू से मक्का आए और सवाल करने लगे, आज सुबह सुबह इनकलाब देख रहे हो, आज सुबह सुबह इनकलाब देख रहे हो? तो एक आदमी, एक रईस ने कहा, हाँ ठीक बोल रहे हो, मेरा बाप कई महीने से बीमार चल रहा था, आज अचानक ठीक हो गया है। अरे दीवानों कब बोलेंगे, तड़प के बोले ना यार रसूल। कब, वो कैसे? कब मैंने बाप से पूछा, बाबा ठीक कैसे हो गए? तो मेरे बाबा ने जवाब दिया, बेटा सुबह शादी का वक्त था, ये खुशबू आई, मैंने उसे दिल से सूंघ लिया, मेरी बीमारी खत्म हो गई। दूसरा रईस कहता है, ठीक बोल रहा है, आज मैं सुबह सुबह बागीचे में गया तो मेरे बागीचे में बहुत सारे पेड़ सूख गए थे, मगर सुबह सुबह सब हरे भरे हो गए हैं। एक रईस आया, बोला, है मक्के वालों, तुम लोगों ने देखा वो क्या देखा जो हमने देखा? बड़ा लाजवाब देखा। क्या जल्दी बता दे, तूने क्या लाया जवाब देखा? का क्या बताऊं, मैं काबे का तवाफ कर रहा था और तवाफ करते करते मेरी नजर खाने काबा के मुतवल्ली पे पड़ी। अब्दुल मुत्तलिब अपनी गोद में सादा लिबास में लिपटकर कोई बच्चा लेकर काबे की तरफ आ रहे हैं। अब एक नजर मैंने काबे को देखा, एक नजर मैंने बच्चे को देखा, एक नजर मैंने काबे को देखा, एक नजर मैंने बच्चे को देखा, और फैसला करने पे मजबूर हो गया, या अल्लाह, ये बच्चा काबे की तरफ जा रहा है या काबा बच्चे की तरफ झुका जा रहा है? वाह 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 वाह। कहा
चलो चलकर देखते हैं खाने काबा के मुतवल्ली के घर वो बच्चा कैसा है। तमाम रऊसे मक्का जब चलने लगे तो रास्ते में खाने काबा के मुतवल्ली नबी के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब से मुलाकात हो गई। खाने काबा के मुतवल्ली, आपके घर कोई बच्चा पैदा हुआ? कम ना पूछो कैसा बच्चा आया है। मेरे घर तो ऐसा बच्चा आया है जिस बच्चे के लिए काबा झुक झुक के सलामी पेश कर रहा था। मेरे घर तो ऐसा बच्चा आया है कि खाने काबा के बाद मकाम इब्राहिम भी झूमने लगा। और मैं बताऊं, जब मैं ये कैफियत देखा तो दौड़कर घर आया और आवाज लगा, ये बेटी आमिना, ए बेटी आमिना, ए बेटी आमिना। आमिना जवाब देती है, दादा जान क्या हो गया? बेटी आमिना दरवाजा जल्दी खोलो। मेरी बहू आमिना ने दरवाजा खोला। मैंने कहा, ए बेटी आमिना, काबा भी वजद में आ गया है, मकाम इब्राहिम भी वजद में आ गया है। तो मेरी बेटी आमिना ने जवाब दिया, दादा जान आज के बाद ना काबा वजद में आएगा, आज के बाद ना मकाम इब्राहिम वजद में आएगा। जिसके लिए काबा वजद में आया है वो आपका लाडला पोता, मेरा प्यारा बेटा आपके घर पैदा हो गया है। वाह 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 वाह। मक्के वालों, इतना जब मैं सुना ना तो मैंने अपनी बहू आमिना से कहा, है बेटी आमिना, मैं वो लखते जिगर नूरे नज़र उस प्यारे पोते का दीदार करना चाहता हूँ। ये बेटी आमिना देखना चाहता हूँ। और जैसे देखने के लिए मैंने पहला कदम उठाया, दूसरा कदम उठाया, तीसरा कदम उठाया, अचानक एक हसीनो जमील खूबरू नौजवान मेरे सामने आके खड़ा हो गया। मैंने कहा, नौजवान तू कौन होता है मेरा रास्ता रोकने वाला? तेरे को मालूम नहीं जो बच्चा पैदा हुआ मेरा पोता, मैं उसका दादा, तो बीच में रास्ता रोकने वाला होता है कौन? तो उस नौजवान ने कहा, मैं आया नहीं हूं, भेजा गया हूं। अरे बोलने की जगह तड़प के बोले, या रसूल अल्लाह, मैं आया नहीं, भेजा गया हूं। मैंने पूछा कि तुझे किसने भेजा, तू है कौन? तो उसने जवाब दिया कि माना कि आप खाने काबा के मुतवल्ली हैं, माना क्या आमना का बेटा आमना के घर पैदा हुआ है, मगर जो बच्चा पैदा हुआ उसका दादा बाद में है, जो बच्चा पैदा हुआ उसकी माँ आमिना बाद में है, वो बच्चा सबसे पहले अल्लाह का महबूब है। और अल्लाह पसंद फरमा रहा है कि जिब्रील जाकर ऐलान कर दो कि मेरे महबूब को कोई दीदार न करे। पहले आसमान से लेकर 7वें आसमान तक जितने फरिश्ते हैं बारी बारी आकर मेरे महबूब के कदम के बोसे देंगे। जब कदम का बोसा लेके फरिश्ते फारिग हो जाएंगे एक आसमान से लेके 7वां आसमान तक, तब दुनिया वाला दीदार करेगा। अब नबी के दादा रुक गए और बहू आमना से कहा, ए बेटी आमना, मैं चाहता हूं कि अपने पोते का नाम रखूं। रोने लगी। नबी के दादा फरमाते, बेटी आमना मत रो, रोने वालों को हंसाने वाला मुस्तफ़ा आ गया है। वाह वाह वाह। ए बेटी आमिना, अगर मेरा नाम रखना पसंद नहीं तो एक नाम तू रख ले, एक नाम मैं रख लेता हूँ। रोते रोते नबी की माँ बीबी आमिना खातून फरमाती है, दादा जान आप क्या नाम रखेंगे? मैं क्या नाम रखूंगी? जैसे मेरा लाडला बेटा पैदा हुआ, आसमान से जिब्रील आए और 7 नाम अता किए और चले गए। अल्लाह को भी ये पसंद नहीं कि महबूब मेरा होगा और नाम किसी और का होगा। महबूब मेरा है तो नाम भी मेरा होगा। जिब्रील कितना नाम दिए? अरे बोलिए भाई, कितना नाम दिए? बता दें, ये आप लोग को मालूम है? बता दें। अब उलमाए किराम की दुआ लेकर हम बताने जा रहे हैं, अगर बात दिल पे उतर जाए तो इस्तेकबाल कीजिएगा। जिब्रील अलैहिस्सलाम जो 5-7 नाम लेकर आए, वो पहला नाम था इस्महु फिस समा,
जो मेरे नबी का आसमान में नाम है। इस्महु फी समा महमूदून फी तौरात अल हादी फी ज़बूर अल मुअय्यद फिल इंजील अहमद फिल कुरान ताहा यासीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कदम रसूल में आने वालों, दामनगर शरीफ के जलसे में आने वालों, बताएं आप आसमानी किताबें कितनी है? कौन कौन? तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान। और चारों आसमानी किताब में जो 7 नाम जिब्रील अलैहिस्सलाम लेकर आए, मैंने बताया कि नहीं? अरे बोलो ना भाई, बताया कि नहीं? और आते आते हजरत कारी आशिक रिजवानी साहब ने कहा कि हजरत बहुत लोग बोल रहे हैं कि वो ओला भी थोड़ा सा कर दीजिएगा। कौन वाला? उधर वाला। तो अब हम उसको सजाने जा रहे हैं और इन उलमाए किराम की दुआ लेकर एक जुमला बोलने जा रहे हैं कि मेरा मुस्तफा किसी के तारीफ के मोहताज नहीं है। पूरा कुरान मुस्तफा की तारीफ है। एहसान है उस रब का जो मालिक है हम सबका। अल्लाह ने बंदों से नबी की तारीफ करवा दिया, ईमान ना ला सका, मुस्तफा की तारीफ कर गया। आपकी सेवा, आपकी अदालत में वाल्मीकि रामायण से मंत्र उठाकर आपकी अदालत में रखता हूँ, फैसला आपसे लेता हूँ। वाल्मीकि लिखता उतार नियरडंदम पृथ्वी मध्यम रूषिक्षार्तम बलवंशबाणम लम्लह्यम वैष्णवनम दवश्य महावीरम परारूपम परादीपम संवति विष्णु स्वरूपम अंबरम दूतेना शय्यदाहि यदेनाशयि कंचन। अवतार उनका अवतार होने वाला है, वो दयालु आने वाले हैं, वो महाराज आने वाले हैं, वो इमामुल अंबिया आने वाले हैं, वो हबीबे खुदा आने वाले हैं, वो मुअल्लिमे कायनात आने वाले हैं, वो रहमतुल लिल आलमीन आने वाले। कहाँ? नया रटनतम, जहां ज्यादा पाप हो रहा होगा, ज्यादा गुनाह हो रहा होगा, ज्यादा अन्याय हो रहा होगा, वो महबूब, वो दयालु, वो इमामुल अंबिया, वो हबीबे खुदा वहीं तशरीफ लाने वाले हैं। आप लोग किस इंतजार में बैठे हैं? आप लोग कब बोलने वाले हैं? तड़प कर बोल दीजिए, अरे लहक के बोल दीजिए। उलमाए किराम बैठे हैं, कोई खतरा नहीं, मस्ती में बोल दीजिए। वाल्मीकि ने आगे कहा परारूपम परादीपम, वो महाराज दयालु आएगा, उसका 2 रूप होगा, एक आसमानी होगा, दूसरा जमीनी होगा। आपका नाम है मुसलमान, आप हो साहिबे ईमान, जिस किताब पे आपका ईमान, उस किताब का नाम है कुरान। तड़प के बोलो ना सुन्नी मुसलमान। अब कुरान से मौलाना कादरी दलील दे रहा है ताकि कोई माई का लाल न उंगली कर सकता है, न उंगली दिखा सकता है। वाल्मीकि कह रहा है परारूपम परादीपम, आने वाला जो आएगा उसका 2 रूप होगा, एक आसमानी एक जमीनी। एतराज वेदो पुराण का, जवाब रहल पे रखे हुए कुरान का कि जुज़दान से लिपट कर रहल पे रख दिया जाए तो वो 30 पारा है। पूछना उसके बारे में है जो आमिना खातून की गोद में आमिना की चादर से लिपट जाए तो आमिना का महपारा है। पता चला है कुरान तेरे दो चेहरे, एक तिलावत के लिए, एक इबादत, एक तिलावत के लिए, एक ज़ियारत के लिए। तो जिसकी तिलावत की जाए उसे कलामे पाक कहते हैं और जिसकी ज़ियारत की जाए उसे रसूले पाक कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, फज़ले मुस्तफ़ा, सुभान अल्लाह। टाइम है कम और आज के जलसे में है बड़ा दम। मन तो ऐसा कर रहा है कि हम बोलते रहे नेशनल और इंतजार करवा दें दोनों इंटरनेशनल, मगर बाअदब मौलवी का नाम है मौलाना कादरी। अच्छा है ये दोनों हमारे बड़े भाई हैं। ये सही है। हाँ, बहुत अदब करता हूँ आपका मौलाना। हाँ, और मैं बददुआ लेना नहीं चाहता, जबकि दोनों इंटरनेशनल मुस्कुरा भी रहे। ये मुस्कुराहट बता रही है कि आगे चल सकते, मगर चलेंगे नहीं। बात समझे कि नहीं? मगर कुछ पूरा करेंगे नहीं तो ठीक लग रहा है आप लोग को? अरे बोलो ना भाई, ठीक लग रहा कि नहीं लग रहा? और अच्छा लगेगा जब नेशनल के आलम है तो इंटरनेशनल का आलम क्या होगा? अब
आपके लिए हाथ उठा के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। तो वाल्मीकि ने कहा परारूपम परादीपम, दो रूप होगा, एक आसमानी एक जमीनी। अब आपका मौलाना कादरी हिंदुस्तान से लेकर नेपाल और बर्मा की सरहद तक ऐलान करता फिर रहा है कि सारी दुनिया का इंसान इकट्ठा हो जावे, सारे दुनिया का मनुष्य इकट्ठा हो जावे, सारे दुनिया के आदमी एक जगह आ जाए और एक ऐसा आदमी लावे जिसका दो रूप हो, एक आसमानी हो एक जमीनी हो। आप सुनो, उलमा की मौजूदगी है, तफसीली गुफ्तगू कर नहीं पाऊंगा। पूरी दुनिया के अंदर जाते मुस्तफा वाहिद जात है जिनका आसमान में नाम अहमद है, जमीन में नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आएंगे नूर बन के, जमाने में छा जाएंगे हुजूर बन के। न आने का जवाब, न जमाने में छाने का जवाब। अल्लाह, आने में नूर ही नूर, आने में नूर ही नूर और जाने में हुजूर ही हुजूर। आने में नूर ही नूर, जाने में बशर ही बशर। आने में नूर ही नूर, जाने में इंसान ही इंसान। आने में नूर ही नूर, जाने में आदमी ही आदमी। अल्लाह ने फरमाया बंदो नहीं समझे, अरे नूर से इसलिए ताकि मुस्तफ़ा मुझसे लेते रहे, मुझसे लेते रहे, मुझसे लेते रहे और आदमी बनाकर भेज दिया ताकि सारी दुनिया वालों को देते रहे। अब कुछ मौलवी लोग इसी में फंस गया, बोला नबी हमारी तरह है माशाअल्लाह। हाँ, किताबों में लिख दिया भाई कि नबी माशाअल्लाह हमारी तरह है, लिख दिया। अरे बहुत तो इतने लोग हैं अकल के टूवर लोग, वो यहाँ तक लिख दिया कि नबी मर के मिट्टी में मिल गए माशाअल्लाह। अरे को मैगजीन पकड़ा, इंटरनेशनल साहब पकड़ा। अरे कैसे लिखा तुम, कैसे लिखा मौलाना कादरी को बता, तुमने लिखा कैसे? अब वो पढ़ा लिखा मौलवी था, कहा है मौलाना कादरी हम लोगों को अल्लाह ने पाँव दिया। बिल्कुल दिया। नबी को पाँव था कि नहीं था? मैंने कहा बिल्कुल था। हम लोगों को हाथ है? हम बोले हाँ। तो नबी को हाथ था कि नहीं था? हम बोले बिल्कुल था। हम लोगों की आंखें हैं? बोले हाँ। तो नबी की आंखें थी या नहीं थी? हम लोगों की ज़बान है? मैं कहा हाँ। तो नबी की ज़बान थी या नहीं थी? हमने कहा हाँ। तो बोलिए हमारी तरह नहीं हुए? बोले माज़ल्लाह, यही तुम 12 साल जाके पढ़ा या शेरी बैतुल खला जाके भरा? क्या पढ़ा? अरे नबी हमारी तरह माज़ल्लाह नहीं है। उलमा बैठे, जिम्मेदार स्टेज है, मदीने शरीफ में नबी ने दावत दी, मेहमान बढ़ गए। सहाबी ने आके कहा या रसूल अल्लाह मेहमान बढ़ गए। नबी ने फरमाया गूंदे हुए आटे को करीब लाओ। गूंदा हुआ आटा जब करीब नबी के पास लाया गया, मुस्तफ़ा ने लवाबे दहन मिला दिया, रोटियां बढ़ गई। मैं कहा मौली साहब, गूंदे हुए आटे में मुस्तफ़ा ने लवाबे दहन मिला दिया, रोटियां बढ़ गई। तुम कहते हो नबी मेरी तरह है, जब तेरे घर में तेरी मैडम, तेरी अहलिया, तेरी होम मिनिस्टर, तेरी बीवी आटा गूंधे तो तुम भी आटा में थूको। तेरी बीवी बोलेगी कि बड़का मुफ्ती बन गया तुम, हिंदुस्तान में सिर्फ 2 ही इंटरनेशनल है और तुम नेशनल में होकर के आटा थूकेगा। अरे मौली साहब तुम कहना कि नहीं थूक नहीं रहे, रोटियां बढ़ा रहे हैं। रोटी तो नहीं बढ़ेगी मगर बीवी का बेलना जरूर बढ़ेगा, मार के बतीसी शहीद कर देगी। आप जो इतनी देर मेहनत किया हूं उसका नतीजा ले लो कदम रसूल में आने वालों। ए बदीनो, ए हरामखोरो, अरे तुम बुलाओ तो तेरी बीवी ना आवे, तुम बुलाओ तेरा पड़ोसी ना आवे, तुम बुलाओ तेरा खानदान ना आवे, अब मुस्तफा उंगली का इशारा फरमा दे तो डूबा हुआ सूरज आ जावे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, हज़रत अल्लामा अलाउद्दीन चतुर्वेदी साहब क़िबला। तुम कहीं थूक दो तो वो खाना ना खाया जाए और नबी की बात कर रहे हो। सुनो, मुस्तफा अगर खरे कुएं
सीने में अपना लुआब डाल दे तो कयामत तक के लिए पानी मीठा हो जाए। उलमा बैठे, एक और बात सुन लो, मौलाना कादरी की जबान से जंग के दौरान अबू कतादा की आंख की गुठली बाहर आ गई। दौड़कर अबू कतादा आते हैं, या रसूल अल्लाह मेरी आंख की गुठली बाहर आ गई। नबी ने फरमाया करीब आ जाओ, करीब आ जाओ। दस्ते नबूवत को दराज फरमाया मुस्तफ़ा ने। अबू कतादा की आंख की गुठली को अपने हाथ में रखा, लोहावे दहन को लगाया, अबू कतादा की आंख की गुठली अबू कतादा की आंख में रख दिया। अबू कतादा खुद फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस से पाक है कि जब से दस्ते नबूवत से नबी ने मेरी आंख की गुठली मेरी आंख में रख दिया है, पहले से ज्यादा आंख में रोशनी आ गई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, वाह वाह वाह। कारी आशिक हुसैन साहब किबला रिजवानी ने कहा था, हजरत टाइम बड़ा ज्यादा हो गया है, इसलिए काम, हम बोले इंशाल्लाह रहेगा काम, मगर उसी में रहेगा दम। बात समझ रहे हैं? इसलिए वक्त कम है और अभी तकरीर हम शुरू नहीं किए हैं। ये तो खाली एक पॉइंट हम इंटरनेशनल को दिखाए हैं कि मौलाना कादरी ऐसा बोल सकता है। इंटरनेशनल आप लोग हैं, कहीं कहीं निकाल दीजिएगा, नाक कटने नहीं देंगे। अभी ये इब्तदा है, तकरीर शुरू नहीं किए हैं। तकरीर शुरू कर देंगे ना तो आप लोग यहां नजर आइएगा। यहां जिस्म रहेगा, दिल मदीने में रहेगा। देखिए आगे वाल्मीकि ने कहा, परारूपम परादीपम शम्मति विष्णु लालम बालम लादशम महादम अंबरम दूतेना शय्यदाहि यदेना शयि कंचन। बिन बिन चले सुने बिन का ना कर, बिन कर्म करे विधनाना। शकल भोगी रास्ता बड़ा जोगी, पहला नाम खुदाई का, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ना दुर्गा पोई कबूल। ढांचा नूर मुहम्मदी, ढांचा नबी रसूल, नाना कुदरत देख दी खुदी गयो सब भूल। ला इलाहा नहीं बाबन ए लल्ला परम परम जन्म, बिम्रा बेगुन कोई जपे नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अभी यहां से तकरीर शुरू करेंगे तो 1.25 घंटा लगेगा। देखिए हम बोलने को तो 2 घंटा का 2.25 कर देंगे, मगर आप खुश होइएगा। मगर नेशनल नाराज होता तो हम चला देते काम, मगर यहाँ इंटरनेशनल का मामला है, आज समझिए। इसीलिए अगर मोहब्बत आपकी बाकी रही, जिंदगी मेरी सलामत रही और फिर कभी मुलाकात हुई तो इंशाअल्लाह, आज मैंने खूंटी खंभा लगा दिया है, दोबारा आऊंगा तो शमियाना भी लगा है कि नहीं? इसलिए आज इजाजत दिया। बोले अरे सुभान अल्लाह, अच्छा ना, सुभान अल्लाह। देखिए एक नेशनल इंटरनेशनल कह रहे हैं बोलिए, दूसरे इंटरनेशनल कह रहे हैं कि अच्छा लग रहा बोलिए। पता चला कि हमारा मामला ठीक चल रहा है। अच्छा हम बढ़ा सकते हैं, कपिल भाई हम बढ़ा सकते हैं, बढ़ा दे। अरे बोलो भाई बढ़ा दे, तो हाथ उठा के बोलो सब लोग या रसूल अल्लाह, और जी लगा या रसूल अल्लाह। आगे वाल्मीकि ने कहा परारूपम परादीपम, वो महाराज दयालु आएगा, वो दिया बन के आएगा, प्रकाश बन के आएगा, उजाला बन के आएगा, नूर बन के आएगा, चिराग बन के आएगा। धामनगर शरीफ में रहने वालों, कदमे रसूल के जलसे में आने वालों, चिराग जलता है कि चलता है? मत से बोलिए सुभान अल्लाह। कौन असदबाजी है? वही तो, वो देते हैं बराबर 500 देते हैं भाई, 100 देते हैं। नेशनल इंटरनेशनल फर्क है कि नहीं? तो फिर एक बार जी लगा के बोल दे या रसूल अल्लाह, चिराग जलता है या चलता है? अरे बोलो भाई, नूर जलता है या चलता है? रोशनी जलती है या चलती है? अल्लाह का करम देखो, इस्लाम इतना शानदार धर्म देखो, वो नूर वो चिराग अरब की वादी में जगमग 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 होने लगा। अरे तड़प के जिया लो,
अब उस नूर की जानिब जो चलकर जाएगा उसे चला दिया जाएगा, और जो जलकर जाएगा उसे हमेशा के लिए जलाकर भस्म कर दिया जाएगा। अब उर्दू का दो जुमला बोलता हूँ, उलमा की दुआ लेकर आपके सीने में उतार देता हूँ। अबू जहल जल के गया, जला दिया गया। उतबा जल के गया, जला दिया गया। शैबा जल के गया, जला दिया गया। अबू बकर सिद्दीक नबी की मोहब्बत सीने में लेके चले तो सदाकत चल गई। फारूक आजम चले, अदालत चल गई। उस्मान गनी चले, सखावत चल गई। मौला अली चले, शुजाअत चल गई। और जहन हासिर है धामनगर शरीफ वालों तो जुमला नोट करो मौलाना कादरी का। करबला की वादी में इमाम हुसैन नबी की मोहब्बत सीने में लेके चले, अरे गर्दन कट गई फिर भी इमामत चल गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस, मसलके आला हजरत। और अल्लाह का करम है हम लोग जलने वालों में नहीं है, मोहब्बत से चलने वालों में है। इसलिए आज तक गौसे आजम की गौसियत चल रही है, ख्वाजा की ख्वाजियत चल रही है, मखदूम की मखदूमियत चल रही है, मुजद्दिद की मुजद्दिदियत चल रही है, और हर आशिक जिंदा है। इसलिए आशिक कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, कयामत तक जिंदा रहेगा।